नमस्कार, स्वागत है आपका केएनएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आइए सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर हमारी संवाददाता खुशबू यादव मौजूद है। जी खुशबू यादव, बताएं कि क्या हाल है ग्राउंड का। में जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार बिगड़ते जा रही है। लगातार नए केसेस बड़े आंकड़ों में निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि कल एमजीएम कॉलेज की जो मेडिकल जी। बुलेटिन आया था, उसके अनुसार अभी तक 75 नए मरीज कोरोना के इंदौर शहर में मिले हैं, जिसके बाद में जी। इंदौर का जो कुल आंकड़ा है वह 3000 के पार हो गया है। मैं आपको कुल आंकड़ा कितने बता लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक? यश, अभी तक 114 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 24 घंटे में तीन नई और मृत्यु हुई है, जिसके बाद में पूरा जो इंदौर का जो आंकड़ा है मृत्यु में वह 114 हो चुका है। जी, 31 तारीख को लॉकडाउन का चौथा चरण भी खत्म हो जाएगा, तो इससे स्थिति कुछ सामान्य होती नजर आ रही है इंदौर की? यश, अगर बात करी जाए अगर इंदौर की, तो जो इंदौर में जो लगातार नए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 31 मई के बाद में जो इंदौर है उसको खोला जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि जो इंदौर में लगातार नए कंटेनमेंट एरिया बनते जा रहे हैं, नए एरिया में कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद से जो स्थिति है वह खुलने लायक अभी नहीं है। किस प्रकार की परेशानी आ रही है प्रशासन को, जो कि रोज के रोज केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार जो सरकार है वो लोगों से अनुरोध कर रही है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने घर में ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उसके बाद में भी लॉकडाउन का पालन लोग जो है वो सही तरीके से कर नहीं पा रहे, एक दूसरे के संपर्क में क्या आ रहे हैं। इंदौर में सख्त आदेश के बाद भी कर्फ्यू का पालन नहीं हो रहा है? देखिए, जैसे कि आदेश दिए गए हैं, कर्फ्यू जो कर्फ्यू है, मैं कर्फ्यू के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि कर्फ्यू में भी एक नया आदेश आया है कि जो कर्फ्यू के दौर जैसे लॉकडाउन लगा है तो वो सभी के लिए लगा है, लेकिन इसमें कुछ पासेस वगैरह भी दिए गए हैं, जिसके जरिए जैसे कि एक आदेश भी दिए गए हैं लोगों को कि जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है, तो वह जो कर्फ्यू का समय है वह उस समय तक ही लोग निकल सकते हैं। उसके बाद में पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा और किसी भी तरह की आवाजाही जो है वो मतलब बंद कर दी गई है। जो कर्फ्यू के लिए जो पास दिए गए हैं उन पासों को भी निरस्त कर दिया गया है। ईद आने वाली, ईद का क्या पालन किया जाएगा? ईद के लिए क्या सख्ती बरती है प्रशासन द्वारा? ईद के लिए जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो नमाज है वो लोग घरों में ही रहकर अदा करेंगे, और किसी भी तरीके से जो ईद दरगाह है और बाहर जो ईद का जो मिलनसार होता है वो किसी भी तरीके से नहीं होगा। लोगों को ईद घरों में ही रह के बनाना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई अलग तरह की सख्ती प्रदान की गई है? अगर कोई इस चीज़ का जो आदेश दिए गए, जो निर्देश दिए गए हैं, अगर इस चीज़ का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वही जो क्षेत्र है, जैसे कि खजराना क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर भी लोगों को समझाइश दी गई है लगातार कि जो ईद है, लॉकडाउन का इस समय जो महामारी का समय चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ईद का त्यौहार है वो लोग घरों में ही मनाएं तो अच्छा है, ताकि इससे जो संक्रमण है वो फैलेगा भी नहीं और लोग संक्रमण से भी बचे रहेंगे। अभी देखने में आ रहा है कि सियागंज में थोड़ी सी रियायत दी गई थी, पर वहाँ पर भी कुछ मतलब जैसे कि कोई दुकान जो अधिकृत नहीं है उसको भी खोल दिया गया, तो उसके बाद प्रशासन का क्या रिएक्शन था? यश, उसके बाद में जिन प्रशासन ने जिन दुकानों को मंजूरी दी गई है कि जो दुकानें सियागंज में खोली गई थी, रियायत दी गई थी, जिन दुकानों को रियायत नहीं दी थी, जिनको मंजूरी नहीं दी गई थी, उसके बाद में भी जो दुकानें खुली थी, तो ऐसे तीन दुकानों पे कार्रवाई की गई है और उन दोनों जो दुकानें थी उनको सील करा गया है। सैलून और पार्लर भी खोलने पर विचार चल रहा है, तो इसको किस प्रकार से खोला जाएगा प्रशासन के द्वारा? जैसे कि अभी सैलून और पार्लर को लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है कि सैलून और जो पार्लर है उसको खोलने की बात की जा रही है। तो यश, अभी ऐसी स्थिति जो इंदौर में चल रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि सैलून और पार्लर को खोलना चाहिए। यहाँ तक कि जो जिला कलेक्टर है और इंदौर सांसद से भी हमारी बात हुई है, तो इसी विषय में जब उनसे बात की गई थी तो उनका भी यही निर्णय था कि उनके मत के अनुसार जो सैलून और पार्लर है वो नहीं खोले जाने चाहिए। क्या लगता है आपको कि कब तक इस लॉकडाउन से और इस कर्फ्यू से रियायत मिल पाएगी लोगों को इंदौर के शहर के?
जैसा कि लगातार जो कलेक्टर मनीष सिंह हैं वो लगातार जो थोड़ी थोड़ी करके रियायत दे रहे हैं, इंदौर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों को जागरूक होने की है। जितनी जल्दी लोग जागरूक होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जो कोरोना पॉजिटिव के जो केस है जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे जो इंदौर की स्थिति है सामान्य होते जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोग इसके प्रति जागरूक कम हैं। अब एक नया अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर कि अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और देखने में भी आ रहा है कि लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो लोगों में ये संक्रमण और बढ़ता जा रहा है। वही यश कि ये जो लोग हैं वो नियम और कानूनों का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, जो प्रॉपर गाइडेंस दिए जा रहे हैं उसका पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, उस निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के भी घूमे। अब इसके लिए भी दिया है कि जो मास्क को कंपलसरी कर दिया है कि लोगों को मास्क पहनना कंपलसरी ही है। तो तमाम जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी इंदौर को खुलने में कुछ और समय लगेगा। इंदौर रेड जोन में है और अभी तक इंदौर में 3000 के पार केसेस है, तो कहा जा सकता है कि इंदौर की जो स्थिति है वो 31 तारीख तक खुलने जैसी तो नहीं है कि इंदौर को पूरी तरीके से खोला जाए। और अभी हाल ही में जब कलेक्टर साहब से बात की गई थी तो जब उन्होंने कहा है कि इंदौर को धीरे धीरे करके खोला जाएगा, कुछ रियायतें दी जा रही है और इंदौर शहर को जो कोरोना है उसके साथ में जीने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि एक यही मात्र उपाय है कि लोग इससे डर के साथ नहीं, इसके साथ जंग अपन को जो जीतनी है वो इसके सामने लड़के ही जीत सकते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि निजी क्लिनिक को भी खोलने पर विचार चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या सहमति बन पाई है? यश, उसके लिए जो निजी क्लिनिक जो खोले विचार था, उस निजी क्लिनिक जो हैं वो खोले जा चुके हैं और जिसके चलते उनको भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वह जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरीके से पालन करें और उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही जो मरीज हैं उनको देखें और जो खांसी सर्दी के जो मरीज हैं उनकी एक अलग से पूरी लिस्ट तैयार करें और अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर इनमें दिखते हैं तो उन्हें तुरंत ही उपचार के लिए भेजा जाए। तो ये सीधे ग्राउंड से मौजूद थी हमारे साथ खुशबू यादव जी, जिन्होंने इंदौर शहर का पूरा हालिया बताया कि किस प्रकार से इंदौर में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, किस प्रकार से डॉक्टरों को छूट दी गई है। तो इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए KNN न्यूज़।